अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको जो है ये गोल्डन पर का जो है सीरम है उसके बारे में बताऊंगी कि ये किस तरह है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आपकी स्किन में जो है क्या क्या जो है तब्दीली लेकर आता है, इसका इस्तेमाल करने का तरीका, इसको कितनी दफ़ा यूज़ करना चाहिए और इसके अलावा ये कि इसके रिज़ल्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें मैं आज के आपको वीडियो में बताऊंगी। दूसरी चीज़ ये कि इसके इस्तेमाल करने से जो है आपके जो फाइन लाइन्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते लेकिन कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं वो भी थोड़े से कम हो जाते हैं, रंग को फेयर करता है, आपकी स्किन को चमकदार भी बनाता है और साथ ही साथ जो है आपकी स्किन को जो है कहना चाहिए कि लचकदार जिसे होते हैं वो भी बनाता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी, तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं इस सीरम की। ये सीरम जो है एक यूरोपी फार्मूला जो है इसने इस्तेमाल किया है और उसमें इसने 4 जदीद अज़ा इसमें शामिल किए हैं, जिसमें इसने जो है कहना चाहिए कि अल्फ़ा एबेटोरियम भी और विटामिन भी शामिल है, हाइयालुरोनिक एसिड भी शामिल है, जो कि आपकी स्किन को जो है दाग धब्बों से दूर रखता है, मतलब आपके दाग धब्बे को रिमूव करता है। इसके अलावा ये जो है आपकी स्किन को जो है नरम और मुलायम बनाता है। ये सीरम के इस्तेमाल करने से आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदा होता है, चमकदार हो जाती है, आपके रिंकल्स को रिमूव करता है, आपकी फाइन लाइंस जो होती हैं उन्हें रिमूव करता है। इसके अलावा ये है कि कोलेजन के अमल को भी ये कम करता है, आपकी स्किन को जो है हेल्दी बनाता है, खूबसूरत बनाता है और आपकी स्किन को जो है शाइन और चमकदार भी करता है। इसके अलावा ये आपकी स्किन में एक लचक भी लाता है, जिसकी वजह से आप खूबसूरत दिखाई देते हैं। ऐसा होता है anyway, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये बता रहे हैं कि इसमें ये सारी खुसूसियात जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात की वजह से आपकी स्किन की जो रंगत है वो क्लीन और क्लियर हो जाती है, आपके दाग धब्बों को ये जो है लाइट कर देता है और इसके अलावा जो है ये आपकी स्किन को चमकदार बनाते ही है। इसके अलावा ये हाइयालुरोनिक एसिड जो है आपकी स्किन को जो है हाइड्रेशन देता है, नरम मुलायम बनाने में मदद करता है। अब इसका इस्तेमाल का तरीका क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? इसका इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आप सबसे पहले अपने फेस को जो है अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद इसके 2-3 कतरे जो हैं अपने फेस पे अप्लाई कीजिए और आपने जो है बिल्कुल हल्के हाथों से सर्कल मोशन में इसको मसाज करना है, ताकि जो है आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे फेस और गर्दन में ये आराम से जब्स हो जाए। आपने सिर्फ ये करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको जो है लगा के आपने छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद इसको आपने 2 टाइम यूज़ करना है, सुबह और शाम। 2 दफ़ा के कंटिन्यू यूज़ करने से आपकी स्किन में एक जो चमक आएगी, ग्लोइंग आएगी और जो आपके फेस पे एक कहना चाहिए कि शाइन करेगा, आपका फेस चमकदार हो जाएगा, लचकदार भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इसके लगाने से आपकी होंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है, यानी कि पहली दफ़ा कोई उसे अप्लाई कर रहा है, तो जैसे कि मैं हर दफ़ा कुछ आपको बताती हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ अप्लाई करें तो उसको आप अपने पहले हाथ की हथेली के ऊपर या फिर गर्दन
पे जो है अप्लाई करें। और अगर आपको कोई रेडिश या किसी भी किस्म की एलर्जी नहीं हो रही है तो फिर इसको अप्लाई कीजिएगा। और ख़ास तौर से फेस पे अप्लाई करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि इस तरह का टेस्ट लाजमी किया करें, क्योंकि आपकी जो फेस की स्किन होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो जब आप इसको अप्लाई करें गर्दन पे या हाथ के ऊपर, तो अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी या कुछ नहीं होता है तो भी आप इसको यूज़ कीजिएगा। कुछ लड़कियां ख़वातीन जो है इसको मेकअप के बाद यूज़ करती हैं, मतलब मेकअप उतारने के बाद जो है इसको यूज़ करती हैं। लेकिन हमेशा एक चीज़ में और आपको बताऊं कि कोई भी चीज़ आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कीजिए, क्योंकि जब तक आप वॉश नहीं करेंगे आपको रिज़ल्ट उसका बेस्ट नहीं मिलेगा। तो आप जब इसको अप्लाई करें तो पहले आप अपने फेस को जो है वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद फिर इसको अप्लाई कीजिए। ये हो सकता है कि अप्लाई करने के बाद अगर आपको मेकअप करना बेहद ज़रूरी है तो आप इसको जब अप्लाई कर लें, जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद आपको कोई भी मेकअप करना हो लाइट या डार्क तो आप आसानी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। या फिर अगर आपने मेकअप नहीं करना है, कोई क्रीम लगानी है, कुछ करना है बाहर जाने के लिए, तो आप जब ये ड्राई हो जाए, ड्राई होने के बाद किसी भी किस्म की कोई भी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं और इस पर उसका कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, आप भी लेकर आइए। जिन लड़कियों ख़वातीन की ख्वाहिश है कि उनकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा फास्ट रिज़ल्ट दे, तो उसके लिए ये बेस्ट है कि ये आपको जो है रिज़ल्ट बहुत फास्ट देगा, जल्दी आपको जो है रिकवरी देगा। और दूसरे ये कि बाकी जो है मेरी कोशिश होती है कि मैं कुदरती चीज़ों से आपको बताऊं, लेकिन जिन ख़वातीन के पास टाइम है, पैसा है और वो चाहती हैं कि बहुत ही फास्ट वो जो है अपने खूबसूरती में इजाफ़ा करें, उनकी फाइन लाइन है, रिंकल्स हैं या ओपन पोर्स वगैरह हैं, वो सब बहुत जल्दी रिकवरी हो, तो उसके लिए फिर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह का सीरम लें। और ये नाम जो है बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं है और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं है। इसका रिज़ल्ट भी बेस्ट है क्योंकि ये चिन्नज़ा से मिलके बना है, आपकी स्किन के लिए ये बेस्ट है क्योंकि विटामिन भी इसके अंदर है। विटामिन सी जो है आपकी स्किन के लिए बेस्ट होता है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। 2 टाइम आपने यूज़ करना है, कंटिन्यू यूज़ करना है। फिर जब आप 15-20 दिन हो जाए, जैसे कि मैं पहले कहती हूँ कि कोई चीज़ स्टार्ट करने में कंटिन्यू करें और उसके बाद जब आप यूज़ टू हो जाएं तो 15-20 दिन के बाद फिर एक दिन छोड़ के उसका इस्तेमाल कीजिए, ताकि उससे किसी भी किस्म का आपको साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो उम्मीद है कि आपको कि ये सीरम की जो मैंने रिव्यू दिया या आपको मैंने डिटेल से इतना समझाया है वो समझ में आ गया और आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह